दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मेरे पास में एक LG का फ्लैट राउंड मॉडल CRT टीवी है, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो तो इसका ओके चल रहा है, लेकिन साउंड का प्रॉब्लम है। हालांकि साउंड का मैंने आपको अगर दिखाऊं तो मैंने सेटअप बॉक्स से साउंड फुल कर रखा है और यहाँ टीवी से भी साउंड मेरा 83 के आसपास है, ये आप देख सकते हैं। और फिर भी हमारा जो है इसमें प्रॉब्लम है कि साउंड नहीं आ रही है। टीवी कोड मैंने लगा रखा है, जो ऐसी पे हमें DC सप्लाई मिलना चाहिए, वो मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे DC सप्लाई 0 आ रही है। अब आपका ये नोटिस करना है जो ये सप्लाई हमारा आ कहाँ से रहा है। तो ये हमारा, जैसे मैं यहाँ से इसका ट्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्पेयर पार्ट्स लगा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ये 24 वोल्ट सप्लाई आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ जो बीच में एक स्पेयर पार्ट्स है, यहाँ से ये मुझे यहाँ पे 0.6 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो स्पेयर पार्ट्स है ये हमें खराब लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेयर है इसको मैं अभी निकालता हूँ, और ये स्पेयर मुझे लगता है जो टूटा हुआ है, क्योंकि मैंने जो सोल्डिंग हटाया है तो दोनों पिन अलग अलग हो गया है। ये जो स्पेयर है आप देख सकते हैं, यहाँ से इसमें गौर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये खराब नहीं लग रहा है। ये यहाँ पे जो पानी खा रखा है इस वजह से ये टूट गया है। टूटने के वजह से यहाँ हमारा सप्लाई ड्रॉप कर रहा था, तो इसको मैं अभी निकालता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों तरफ से हमारा बीप की आवाज आ रही है। ये ना लगाने की कोशिश करें तो आप जो है यहाँ एक वायर भी जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये काम कर जाएगा। अब हम एक बार सप्लाई देंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें IC पे वोल्टेज 17 वोल्ट पहुंच रहा है, तो हमारा आवाज आना चाहिए। What? Hold it. See, I found it. And I found my moment. तो आपने देख लिया कि आवाज हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों जैसा कि मेरे पास आप देख सकते हैं ये इंटेक्स का CRT टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ब्लिंकिंग कर रही है और टीवी मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई में अभी लगा दिया है और 2 बार ब्लिंकिंग किया है, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर से ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं फिर से ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। आपको मैं अच्छी तरह से पहले दिखाऊं, ये देखिए सप्लाई में मैंने लगा रखा है और इसका इंडिकेटर जो है ब्लिंकिंग कर रही है और टीवी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए इस सिचुएशन में हमने इस टीवी को ओपन किया है, और ओपन करने के बाद में तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो हीटर का सप्लाई है हम उसको चेक करते हैं। तो AC 200 वोल्ट पे मैंने मीटर को सेट कर दिया है, और एक प्रोड CRT से नेगेटिव और दूसरा प्रोड हमारा हीटर का सप्लाई जो है ये मुझे मिलना चाहिए 2 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट के बीच में। यहाँ हमें हीटर का सप्लाई कुछ भी नहीं मिल रहा है। हीटर का सप्लाई नहीं मिलेगा तो आपका
फिलामेंट ऑन नहीं होगा सीआरटी का, और सीआरटी का फिलामेंट नहीं ऑन होगा तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो एक बार फिर से हम जो है इसका यहाँ से भी सुनिश्चित करते हैं। जो हीटर का हमारा ये पॉइंट है, ये देखिए यहाँ हमें 0 मिल रहा है। यहाँ हमें कम से कम मिलना चाहिए 2 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट। ये देखिए हीटर H लिखा हुआ है, यहाँ हमें कोई सप्लाई नहीं मिल रहा। और ये जो नहीं मिल रहा है यही सबसे मेन कारण है जो स्क्रीन पे हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो चलिए सबसे पहले हमें हीटर का सप्लाई बनाना होगा। तो हीटर का सप्लाई हम बनाते हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे और पहले भी मैंने कई वीडियो में दिखा रखा है कि अगर हीटर का सप्लाई हमारा ड्रॉप कर जाए या कम आता हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो EST से एक वायर लेकर के उसको राउंडिंग करके 2-3 राउंड दे करके और उससे हम हीटर का सप्लाई ले लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी कोई वोल्टेज नहीं आया। अब जब तक हीटर का सप्लाई का मसला नहीं हल होगा तब तक हमारा आगे का काम नहीं हम सोच सकते। सॉरी, मीटर हमारा जो है आपको नहीं दिख रहा था, तो आपने देख लिया कि ये हमारा हीटर नहीं बना। तो इसका मतलब है जो अब हमें EST बदल के देखना पड़ेगा। दोस्तों EST तो हम चेंज करेंगे ही, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक बार मैं EST कैप ओपन कर लिया है पिक्चर ट्यूब से और टीवी ऑन करके EST की जो फायरिंग है मैं उसको आपको दिखाता हूँ, ताकि आप भी इस तरह से फायरिंग देखेंगे तो कभी ये मत सोचिएगा कि हमारा EST ओके है। जिस तरह से हमारे साथ में हो रहा है ये प्रॉब्लम, इसी तरह से अगर आपके पास भी आ जाए तो आप अगर इस तरह से देखेंगे, जो EST तो फायरिंग मार रहा है, हल्का हल्का मार रहा है, लेकिन ये हल्का हल्का मार करके और फिर EST की फायरिंग बंद हो गई। यानी कि अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि EST ऑन तो होता है, ऑन होने के बाद EST के अंदर जो कॉइल होता है, राउंडिंग कॉइल, जिसके वजह से हमारा सभी वोल्टेज बनते हैं, आउटपुट इनपुट हमारा सप्लाई लेता है, उस कॉइल में अगर डैमेजिंग आ जाए तो आपको EST चेंज करने की स्थिति आ जाती है। उस टाइम क्या होगा, आपका EST पूरा खराब नहीं हुआ रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो अभी हमने फायरिंग मारा तो फायरिंग आ रहा है और हीटर का हमें पॉइंट नहीं मिल रहा। तो हीटर का पॉइंट नहीं मिला तो आप ये समझ सकते हैं कि EST खराब हो सकता है। और इस सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो EST से किटकिट की भी आवाज़ आएगी जब EST ऑन होगी उस टाइम। तो ये आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए मैं फटाफट इसका EST बदलता हूं और उसके बाद देखता हूं कि आगे का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। कई दोस्तों का शिकायत होता है कि मेरे पास जो EST अभी निकला है एक्सचेंज होने के लिए, वो सेम नंबर हमारे पास नहीं है। तो जैसा कि जब मैं इसको निकाला हूं तो उसके बाद में किट से निकालने के बाद में इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि ये EST हमारा फटा पड़ा है और यही EST जो है इसमें लगा हुआ था, ये यहाँ से क्रैक हो रखा है। तो यहाँ क्रैक होने का रीज़न आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर भी कॉइल में जो है मिसिंग आ गई होगी, जिस वजह से EST ऑन तो होता था, लेकिन जो आपने देखा कि यहाँ थोड़ी सी जो है चिंगारी बनती थी और उसके बाद फिर बंद हो जाता था। तो ये रीज़न यही था कि EST हमारा फेल कर रखा था और इसका जो हीटर का सप्लाई है वो नहीं बनता था। इस रीजन में मैंने इसका जो है EST तो निकाल लिया है। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इतने देर का जो वीडियो आपने देखा है उससे भी इम्पोर्टेंट आपका ये वीडियो आगे का होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है कि यहाँ आप देख सकते हैं 01N4006 EV, ना मेरे पास में 1010 है, ना 4014 है और ना हमारे पास में ये 4006 है। तो इस सिचुएशन में अब हम जो इस पे EST लगाने वाले हैं वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने एक EST निकाला है। एक मेरे पास ये
दूसरा किट था, इस किट में से मैंने ये EST निकाला है। हालांकि इस EST का जो आप देख सकते हैं, इसमें जो है जो ड्राइंग है उसके मुताबिक इसका ड्राइंग नहीं है। दोनों किट का अलग अलग ड्राइंग है और इसी तरह से अलग इसका जो है EST भी है। तो अब मैं इस किट का EST इस किट पे लगाने जा रहा हूं, जिसको लगाने का थ्योरी कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो मैंने ये आप देखिए कि मैंने इस पे जो है पहले इस प्रिंट को ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद में मैंने ये पता कर लिया, सुनिश्चित कर लिया कि इसका कौन सा हॉरिजॉन्टल पिन है, कौन सा प्लस पिन है, कौन सा हमारा AVL है, कौन सा 180 वोल्ट है, कौन सा हमारा हीटर है, कौन सा हमारा निगेटिव है, कौन सा हमारा इनपुट सप्लाई है, कौन सा आउटपुट सप्लाई है। ये जब हमने सुनिश्चित कर लिया है, उसके बाद में हम अब आपको ये EST हमने इस किट में डाल दिया है, इसमें से निकाल के इसमें हमने लगा दिया है। और लगाने के बाद में मैं कुछ इसमें काम किया है जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रिंट को मैंने यहां से कट कर दिया, इस प्रिंट को यहां से कट कर दिया, इस प्रिंट को ऐसे ही छोड़ दिया, इस प्रिंट को यहां से कट कर दिया, इस प्रिंट को यहां से कट कर दिया, इस प्रिंट को यहां से कट कर दिया और इस प्रिंट को यहां से कट कर दिया और इस प्रिंट को यहां से कट कर दिया और इस पिन को ऐसे ही छोड़ दिया। ये दोनों किट आप देख सकते हैं। जो इस किट का जो AVL है ये लास्ट वाला है, तो इस किट में हमारा लास्ट वाला जो है ये हमारा था 180 वोल्ट सप्लाई। तो अब हम इस हिसाब से इसको वायरिंग करेंगे कि हमारा ये EST इस किट पे काम कर जाए। तो आपके सामने हम कर रहे हैं वायरिंग, आप ध्यान दीजिएगा। हमने कुछ वायर का टुकड़ा ले लिया है कटिंग करके, ये आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम वायरिंग करते हैं और इसमें हमें दो चीज पता चल जाएगा। एक तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सही में EST खराब था टीवी का पहले वाला, और एक ये भी हमारा कंफर्म हो जाएगा जो ये EST इस पे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमारा व्यू ट्रांजिस्टर का हम सबसे इस पिन पे देंगे, कलेक्टर इस पिन पे देंगे, जो कि हमारा आप देख सकते हैं। जो इसमें हमारा जो है ये व्यू ट्रांजिस्टर का सबसे लास्ट वाला पिन है, तो हमने व्यू ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का सबसे लास्ट वाला पिन कर दिया है। और B+ का, तो B+ का वायरिंग आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारा ये 47 UF 160 वोल्ट का कैपेसिटर का पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से EST के इधर से पिन नंबर 2 पे आया। तो हम इसका जो पॉजिटिव आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है 110 वोल्ट, तो हम यहाँ एक जम्फर लगाएंगे और यहाँ से हम सीधा इस पिन पे लगा देंगे, पिन नंबर 2 पे। अब जो हमारा वायरिंग है हीटर का, तो इसमें जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, ये हमारा जो पिन है ये हीटर के लिए हमारा गया हुआ है, पिन नंबर इधर से 3रा नंबर पे है। तो इसमें भी हमने पिन नंबर इधर से 3रा नंबर को डायरेक्ट हमारा इस पे हीटर पे जा रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए। यहाँ से कट किया था मैंने, फिर मैंने सोल्डिंग कर दिया। अब बचा हमारा ये 2 पिन, तो इसमें हमारा 2 पिन में अब ये देखना है AVL और 180 वोल्ट। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो हमारा इधर से पिन नंबर 2 180 वोल्ट के लिए यहाँ से यहाँ आया है, यानी कि इस EST का पिन नंबर 2। तो इस EST का पिन नंबर 2 है, तो इसको हम पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करेंगे।
और इसका जो हमारा 180 वोल्ट है वो इस रेक्टिफायर से गया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ सोल्डिंग कर दिया। जो हमने सोल्डिंग किया है ये इस रेक्टिफायर से होते हुए हमारा यहाँ 180 वोल्ट जा रहा है। और पिन नंबर 2 था हमारा इसका 180 वोल्ट, तो हमने ये पिन नंबर 2 के EST पे लगा दिया है। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है, नहीं तो ये हमारा वायरिंग गलत हो जाता। अब एक हमें और वायरिंग करना है, वो करना है AVL के लिए। तो AVL हमारा इधर से लास्ट वाला है, पहले वाले EST में। तो लास्ट वाले में हम इसको सोल्ड कर देंगे AVL का। तो ये आप देखिए इसका AVL हमने पहले से इसमें जो है मार्कर से लिख दिया था ट्रेस करके, ऐसे ही आप लोग भी करें। अब क्या है, जो ये हमने AVL बना दिया, ये हमने 180 वोल्ट बना दिया, ये हमने हीटर बना दिया तीसरा, और ये हमारा हो गया B+ के लिए, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए। अब अगर हम जो है इसमें सप्लाई देते हैं तो हमारा टीवी ऑन होता है या नहीं होता है, हम इसको अब सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए हम ये सप्लाई दे दिया मैंने, और अब आपको स्क्रीन के सामने ले चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे हमारा पिक्चर आ गया है। तो कई लोगों का कंफ्यूजन होता है, सर EST नहीं मिल रही, EST नहीं मिल रही। तो आप अगर आपके पास में अगर कोई EST का ड्राइंग है फिर तो ठीक है, नहीं अगर ड्राइंग है तो आप किसी भी किट से, चाहे कंपनी का हो चाहे लोकल हो, किसी भी किट से आप ऐसे जैसे मैंने अभी ट्रेस किया है आप देख सकते हैं इसको। इस हिसाब से ट्रेस करके पहले आप ये सुनिश्चित कर लें जो इसका AVL कौन सा है, B+ कौन सा है, हीटर कौन सा है, और 180 वोल्ट का सप्लाई कौन सा है। उसको आप सुनिश्चित करने के बाद आप कहीं भी कोई भी EST लगा सकते हैं। ये आप देखिए 3.8 वोल्ट 9 वोल्ट यहाँ आ रहा है। यही हीटर का सप्लाई हमारा ड्रॉप था, जिस वजह से हम जो है EST को चेंज किए हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि फिलामेंट में लाइट आ रही है, EST ऑन हो रही है, आप देख सकते हैं फिलामेंट जल रही है, किंतु साउंड ओके है, पिक्चर नहीं आ रही है। स्क्रीन पे जो है कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन EST ऑन हो रही है और फिलामेंट भी जल रही है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ये EST और CRT बेस के बीच जो हीटर का पॉइंट आता है, ये उस पॉइंट का दिक्कत है। हालांकि ये पिक्चर ट्यूब डिस्चार्ज था तो इसको मैंने चार्ज किया है CRT चार्जर से, लेकिन चार्ज करने के बावजूद भी इसमें जो पिक्चर आना चाहिए, स्क्रीन आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज आप सभी के बीच मैं इसी प्रॉब्लम को ठीक करूँगा। और पहले मैं इसका सप्लाई चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, इसमें कलर का जो तीनों कनेक्टर है वहाँ से सप्लाई आ रही है, जो 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट आना चाहिए, और 1K भी आ रही है और ग्राउंड भी आ रही है। और ये मेरा हीटर का हो गया। और जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ सभी कनेक्टर का जो है सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही है। फिलामेंट सप्लाई 110 वोल्ट जो आता है EST से वो भी मेरा ओके है। तो अब इस सिचुएशन में हम यही करेंगे इसका कि जो इसका पिक्चर ट्यूब है उसका कैथोड एनोड जो है डिस्चार्ज हो रखा है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हम हीटर का वोल्टेज जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये देखिए आप, ये 110 वोल्ट का जो सप्लाई है ये रेजिस्टेंस के द्वारा कलर कोड IC पे गया है, और ये बीच वाला अर्थ हो गया, और ये हमारा हीटर हो गया। तो हीटर का जो यहाँ से जम्फर लगा हुआ है, और जम्फर लग के एक रेजिस्टेंस है यहाँ। चलिए आपको मैं बेस खोल करके दिखाता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये चौथा जो है ये हीटर का है। यहाँ जम्फर लगा हुआ है, जम्फर लग के यहाँ आया हुआ है। और दोस्तों इस रेजिस्टेंस के द्वारा CRT बेस पे गया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम एक छोटा सा वायर लेकर के इन दोनों पिन को शॉर्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने पहले से एक वायर लेकर के और इसमें दोनों सिरे को शॉर्ट कर देंगे। और अब हम CRT में ये बेस सेट करके और उसके बाद में आपको दिखाते हैं। ये रेजिस्टेंस को मैंने शॉर्ट कर दिया है। और अब चलिए आपको हम इसको सेट करके और फिर टीवी चला करके टीवी ऑन करके दिखाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे वीडियो में आपको एडिटिंग नहीं मिलेगा, जिस तरह की मैं काम करता हूँ लाइव उसी तरह से मैं वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए मैंने टीवी अभी वायर लगा दिया है और अब मैं टीवी ऑन करके और आपको दिखाता हूँ। टीवी अभी कर दिया मैंने और चलिए अब स्क्रीन पे चलिए। तो दोस्तों ये देखिए मेरा पिक्चर आ गया और ब्राइटनेस, वीडियो तो आ रहा है, आवाज़ भी आ रहा है, लेकिन आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो वीडियो के ऊपर जो है कुछ इस तरह से पिक्चर जो है डिस्टर्ब पिक्चर आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ये कई कारण से होता है, जिसका कि मैंने पहले कई वीडियो दे भी रखा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रीसेट दे रखा है, जिस प्रीसेट के द्वारा हम वोल्टेज एडजस्ट करते हैं, जो कि आपको पहले भी बता रखे हैं। इस टाइप का ये प्रीसेट होता है। तो इस प्रीसेट के बाद यहाँ एक ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ एक ट्रांजिस्टर होता है और ट्रांजिस्टर पे एक PF लगा हुआ है, जो कि ये PF जो है अभी मैंने अंदर से निकाला है। और जब ये फॉल्ट हमें मिल गया है तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता इस वजह से। तो आप ये देख सकते हैं 2A102J, ये PF जो है ये ख़राब है, जो कि जिस वजह से हमारा ये फॉल्ट देखने को स्क्रीन पे मिलता है। तो मैं इस PF को अभी चेंज करूँगा। ये मैंने PF यहाँ का चेंज कर दिया है। अब देखिए जो स्क्रीन हमारा है कम्प्लीटली ओके हो गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो कार्यरत मिला होगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे तो पहले ये थोड़ा सा जो है सिंक जैसा लहरा रहा है, और दूसरा कि ये काला एक पट्टी आ रही है। अगर टीवी के आगे साइड से देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड में आ रही है, और पीछे साइड से देखा जाए तो राइट साइड में आ रही है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, और एक चीज़ मैं नोटिस करवाता हूँ आपको, ये आप देखिए सेटअप बॉक्स का जो लोगो है ये हमारा दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पिक्चर इधर को भाग रहा है और इधर कुछ भी नहीं है, जो भी है वो थोड़ा सा फैला हुआ है। तो इस तरह का फॉल्ट हो गया है इसमें। अब मैं एक बार और फिर से आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो सेम प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं। अब ये AVL का और AFC का प्रॉब्लम नहीं रहा। अब ये जो प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, ये कहां से हुआ है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह कि आपने देखा कि यहां से हमारा AVL का पिन से जो है 3 सप्लाई डिवाइड हुआ है और तीनों सप्लाई हमारा आकर के IC पे मिल रहा है, तो इसी तरह से आपका ये जो मैंने बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल का जो सेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल के सेक्शन में भी अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा तो इस तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टीवी मेरा अभी ऑन है, शीशा के माध्यम से देखिए, और जहां पे मीटर को मैं 250 रेंज पे सेट कर दिया, और ये देखिए
यहाँ पे हमारा 125 के आसपास वोल्टेज आ रही है, यानी 120-25 के आसपास मीटर दिखा रहा है। DC 250 रेंज पे मैंने मीटर को सेट कर रखा है। और यही वोल्टेज ये हमारा EST है लगा हुआ, और EST से ये पिन हमारा ट्रांजिस्टर पे जाता है, और एक यहाँ से आप देखेंगे एक यहाँ पे PF लगा हुआ है। अगर ये PF आपका शॉर्ट कर जाए, खराब हो जाए, तो भी ये इस तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर हॉरिजॉन्टल सिग्नल इसको अगर IC को नहीं मिला तो आपको जो है, जरूरी नहीं है कि आपका AVL AFC से ही जो है ये फॉल्ट होता है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल का भी फॉल्ट हो सकता है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया मीटर लगा करके। यहाँ आप देखिए 120 वोल्ट के 25 वोल्ट के आसपास आ रहा है, और यहीं पे अगर मैं यहाँ लगाता हूँ मीटर, तो यहाँ हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक PF लगा हुआ है, और इस PF के बाद एक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ आया हुआ है, और ये एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। ये डायोड भी खराब होता है कभी कभार, ये PF भी खराब होता है, ये रजिस्टर भी खराब होता है। तो अगर इसमें से कुछ भी खराब होगा तो आपको ये मैं दिखाऊं एक बार फिर से ट्रेस करके कि ये पॉइंट आप देखिए कहां से कहां आ रहा है। 57 नंबर, ये है 57 नंबर पिन। ये देखिए DC 250 वोल्ट पे रेंज पे सेट कर दिया, और यहाँ हमें सप्लाई मिल रही है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है। जब यहाँ ये सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सिग्नल जो जा रहा है IC पे काम नहीं करेगा। तो अब हम एक जम्फर यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों मैंने जम्फर लगा दिया है, और यहाँ जो सप्लाई आ रही थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, इस PF के ऊपर नहीं पहुँच रही थी। तो ये मैंने अभी सोल्ड कर दिया है, और एक बार आपको स्क्रीन के सामने चलता हूँ, दिखाता हूँ कि जो मेरा फॉल्ट था ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फॉल्ट जो है ठीक हो गया, और जो ये हमारा लोगो आ रहा था यहाँ बीच में, ये हमारा सेंटर में आ गया। और उसके बाद जहाँ तक टीवी तो बढ़िया ओके चलने लगा, उसके बाद इसमें हमारा प्रॉब्लम आ गया कि साउंड का। तो जो साउंड का प्रॉब्लम आया, तो हमारे हाथ में ये फ्री टू एयर का और LG CRT TV का दोनों का रिमोट है। तो जो ये टीवी का रिमोट है ये हम दिखाते हैं, ये देखिए साउंड इसका फुल है, और जो हमारा ये सेटअप बॉक्स का रिमोट है उससे भी हमारा साउंड फुल है, बट हमारा सिस्टम में टीवी में साउंड नहीं है। जबकि ये टीवी अभी कॉर्ड वगैरह मैं लगा करके प्रॉपर देख लिया, ये स्पीकर वगैरह लगा करके मैंने सारा स्पीकर वगैरह चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी जो है इसमें साउंड नहीं आया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं कन्फ्यूजन में जो है एक इसका 7297 TDA 7297 का IC है, उसको भी मैंने चेंज किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने चेंज कर रखा है। इसका जो पहले वाला IC है वो ये है। तो फिर भी हमारा जो है साउंड प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। फिर जा कर के जो है मैं बताना चाहता हूँ, जो इसमें मुझे प्रॉब्लम दिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे रूल के मुताबिक देखा जाए तो बेसिक हिसाब से आपका जब साउंड IC पे या वर्टिकल IC का प्रॉब्लम हो, या साउंड IC का प्रॉब्लम हो, या सिस्टम IC का प्रॉब्लम हो, तो आप सबसे पहले उसका सप्लाई चेक करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे सप्लाई चेक किया है, ये इसका 3 और 13 नंबर पिन पे जो पॉजिटिव सप्लाई है वो हमारा प्रॉपर आ रहा है, लेकिन मेरे इस IC के पिन पे ग्रिड नहीं आ रही है। तो ग्रिड जब नहीं आ रही है तो हमारा IC डेड है। मैं ये सोच करके मैंने IC चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। तो आखिरकार में जो मुझे उसमें दिखा है
वो आप ये देखिए, जैसे ही इसका सप्लाई मैंने थोड़ा सा बढ़ाया कि इसमें जो है मैं चला जाऊंगा। साउंड आ गया। तो ये आप भी कभी फंस सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम में। जब आप ये चाइना सप्लाई लगाएं अलग से, तो उसमें भी आपको जो अगर थोड़ा भी वोल्टेज का 19-20 होगा तो आपका इस तरह से साउंड का प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, जो ताकि हमारे जो दोस्त हैं वो भी देखें जो इस तरह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। जबकि आपका सारा कुछ ठीक ठाक रहेगा, ये ऐसे भी ठीक रहेगा, सप्लाई भी ठीक बताएगा, और ये कनेक्टर वगैरह आप लगा रखे हैं सभी कुछ ठीक ठाक। तब आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं ये देखिए हल्का समय इसको तूने इस स्केच को जीतते हुए देखा है, हारते हुए नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मोबाइल में एक फोटो ले लेता, आपन भी देख लेता। फोटो है वो लाइव टेलीकास्ट ही देखना। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने हल्का सा इसको जो है वोल्टेज बढ़ा दिया, तो इसमें साउंड का जो प्रॉब्लम था हमारा ठीक हो गया। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो काफ़ी मददगार होगा कई दोस्तों के लिए। ऐसा कि मेरे पास ये सेंसरी टीवी है, इसमें आप देख सकते हैं ये हरा कलर ज़्यादा आ रहा है, और जो पिक्चर की क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी नहीं आ रही है कलर के मुताबिक। कभी तो इसमें जो है कलर बढ़िया आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो रिट्रेस लाइन भी आ जाती है नीचे से ऊपर तक, और कभी कभी क्या होता है जो हमारा हरा कलर ज़्यादा आता है। ये देखिए, CRT बेस सॉकेट को हिलाने पे जो है ये रिट्रेस लाइन आ रही है। अब आप ये मत कहना कि इसका CRT बेस सॉकेट ही खराब होगा। CRT बेस सॉकेट खराब नहीं है, इसमें और भी कहीं फॉल्ट है। ये देखिए, कभी रिट्रेस लाइन आ गया, और इस तरह के फॉल्ट जो है इसको मैं रिपेयर करूँगा अभी। लेकिन इन फॉल्ट में मैंने देखा है नज़दीक से, तो मैंने देखा है जो इसमें ऐसा कोई स्पेयर खराब नहीं है। जो हमारा अगर ख़राब होता तो कभी कभी जो हमारा कलर आ जा रहा है वो आता ही नहीं। तो बेस सॉकेट भी हमारा ठीक है। फॉल्ट हमारा कहाँ है, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ निम्न प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इसकी सोल्डिंग वगैरह है, जो कि हमारा ड्राई सोल्डिंग हो रखा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सोल्डिंग करके अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, अब हमने इसमें सोल्डिंग कर दिया है, और एक बार मैं स्क्रीन के सामने चलता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा जो फॉल्ट है वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो टीवी को ऑन कर देते हैं, और अभी इस बीच जो है हमें यहाँ से देखिए ये धुआं निकल रहा है। यहाँ आप CRT बेस किट पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक धुआं निकल रहा है, और क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हो रखा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो ध्यान देने की बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो ट्रांजिस्टर आपका लूज कॉन्टेक्ट में था उसको आपको अच्छी तरह से बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद में तो इसको अच्छी तरह से हमें ब्लेड के माध्यम से साफ़ कर देना है। जो हमारा ट्रांजिस्टर का तीनों पिन, बेस, एमीटर और कलेक्टर होता है, तीनों पिन के सतह जो है प्रिंट उखाड़ देना है, साफ़ कर देना है। और जब हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर का तीनों पिन जहाँ जहाँ लगा हुआ था उसको ट्रेस करेंगे प्रिंट को, और थोड़ा सा दूरी बनाते हुए हम इन तीनों पिन का जो है सोल्डिंग करेंगे। इसको मैं कुछ इस तरह से सोल्डिंग किया हूँ दोस्तों, कि ताकि ट्रांजिस्टर हिट होकर के हमारा पिघल के गिर न जाए, इसलिए मोटा सोल्डिंग किया है मैंने। और अब जब हमने सोल्डिंग कर दिया है, तो अब आपको मैं एक बार स्क्रीन के सामने ले चलता हूँ टीवी ऑन करके, और आप देख सकते हैं टीवी मेरा ऑन है, और अभी अब हमारा कोई इसमें धुआं नहीं निकल रही है, हीटिंग नहीं हो रही है, और किट को हिलाने पे भी हमारा जो कलर का फॉल्ट था वो मैं शीशा के माध्यम से देख पा रहा हूँ, जो अब हमारा ऐसा कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है। तो ये फॉल्ट तो हालांकि देखा जाए तो नॉर्मल ही था, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, कभी कभी हम गलत ढंग से जो है इसको सोल्डिंग करने का या सॉल्यूशन करने का जो है तरीका ढूंढते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा
परेशानी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने जो है ये वीडियो आपको दिखाया है कि आप अगर इस तरह से प्रिंट को सभी पॉइंट को जो है खरोंच करके और उसको पहले वाले को जले हुए जगह को साफ कर दें और उसके बाद में आप ट्रांजिस्टर को लगाएं तो आपका ये फॉल्ट फिर दोबारा नहीं आने का रहेगा और बढ़िया से आपका टीवी चल सकता है। तो आप देख सकते हैं मैं किट को हिला भी रहा हूं तब भी मेरा प्रॉब्लम कोई नहीं आ रहा है। कलर हमारा सभी नेचुरल कलर जो होना चाहिए वो हमारा किट में आ रहा है। तो इस तरह से आप भी जो है इसको सोल्डिंग करके और चला सकते हैं। तो यही जानकारी थी दोस्तों। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जो जानकार ज़्यादा है, जो ज़्यादा दिन से काम करते हैं, उनके लिए तो खास करके नहीं, लेकिन जो हमारे बिगनर्स दोस्त रहते हैं उनको थोड़ा सा जो है ये सब काम करने का या तो जानकारी नहीं होता है या तो फिर कभी सोचते नहीं है। उनके लिए मैंने कहा जो ये दोस्तों को मैं दिखा दूं ताकि जो है इस तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।